सुशांत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। नीतीश सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत के पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग। परिवार की अपील के बाद नीतीश ने सीबीआई जांच का सिफारिश किया। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने की थी सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू से फोन पर बातचीत। दोनों के बीच 10 मिनट तक हुई बातचीत। नीतीश ने नीरज बबलू से लिया था अपडेट। सीबीआई जांच की सिफारिश पर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जताया संतोष। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले को बताया बिहार का अपमान। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश। बीजेपी ने बिहार सरकार की तारीफ की। मुंबई पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने की बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश की प्रशंसा। मुंबई पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से हुई पूछताछ। 15 करोड़ के लेन देन के मामले में केस दर्ज। रिया के सीए से ईडी कर रही है पूछताछ। रिया के सीए का रितेश शाह से पूछताछ इस वक्त जारी। बैंक खातों से जुड़े मामले पर सवाल। मुंबई में आईपीएस विनय तिवारी के साथ कैदी जैसा व्यवहार। न्यूज 18 से बातचीत पर बोले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बीएमसी के रवैये को बताया बेहद शर्मनाक। पटना आईजी ने बीएमसी को लिखा पत्र। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर जताई आपत्ति। जांच में सहयोग की अपील। मुंबई पुलिस के अड़ंगा के बावजूद पटना पुलिस के हाथ लगे ठोस सबूत। अभी तक 10 लोगों के बयान दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का बड़ा खुलासा। 19 और 25 फरवरी को सुशांत को लेकर मुंबई पुलिस को किया गया था आगाह। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मुंबई डीसीपी परमजीत सिंह को व्हाट्सएप मैसेज कराए थे मुहैया। बावजूद इसके नहीं की गई कार्रवाई। अररिया के सिकटी प्रखंड में 20 करोड़ की लागत से बना अप्रोच पथ तेज धार में बहा। बकरा नदी की धार में 200 मीटर का अप्रोच पथ बह गया। कटिहार के फलका में बडरी नदी पर रौद्र रूप। निचले का इलाकों में घुसा पानी। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे। मधेपुरा में कांग्रेस नेता केशर सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण। चौसा प्रखंड के फुलौत गांव में स्थानीय विधायक और मंत्री नरेंद्र नारायण यादव पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में तटबंधों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण दे रहे पहरा। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। सुरक्षा को लेकर ग्रामीण आशंकित। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने हजारों परिवारों को रोड पर लाकर खड़ा किया। शिवहर जाने वाली राजपथ पर हजारों परिवारों का बसेरा। पॉलीथीन शीट को लेकर नीचे धूप और बारिश में कट रही जिंदगी। मीनापुर के दरही पट्टी में तकलीफ में बाढ़ पीड़ित। दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे प्रेग्नेंट महिला का किया रेस्क्यू। 4 घंटे तक दर्द से कराहती रही महिला। इलाके में नहीं है नाव की व्यवस्था। रक्सौल में पढ़ी नदी का पानी कम होने के बाद अब तक शुरू नहीं किया गया टूटे तटबंध की मरम्मती का काम। रामगढ़वा के लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मधुबनी के झंझारपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। 10 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए घर निर्माण का किया वादा। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का दर्द आया सामने। राहत सामग्री के नाम पर पीड़ितों के हाथ खाली। अलौली में समाज के लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ। कटिहार के सहजा पंचायत में 1987 में टूट गया था पुल। आज तक लोगों को चचरी पुल का ही सहारा। पुल नहीं बनने से लोगों में नाराजगी। बिहार में आज मिले कोरोना के 2464 नए मामले। 62,000 के पार कोरोना का केस। दरभंगा के जिला स्कूल में बनाया गया ऑक्सीजन की सुविधा वाला 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर। 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। कोरोना को लेकर पटना नगर निगम की पहल। कर्मचारियों को मुहैया कराया जा रहा रैन बसेरे में बना आइसोलेशन सेंटर। लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी जारी। मुंगेर में सदर अस्पताल के प्लेटफॉर्म पोस्टमार्टम हाउस के पास बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम। फोन के जरिए जिला वासियों को दी जाएगी कोरोना संबंधित तमाम जानकारियां। बांका में लॉकडाउन की उड़ा रहे लोग धज्जियां। रजौन के बबरचक में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग ठुमके पर लगा रहे जश्न। बांका में खुलेआम चांदनी नदी से बालू का अवैध खनन। अवैध डंपिंग कर ट्रक से भेजे जा रहे दूसरी जगह। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में मिला ज्ञात युवक का शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
मधेपुरा में पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में इंसाफ के लिए अनशन पर बैठे परिजन। भदौल गांव में हुई थी पीट पीट कर हत्या, परिजनों को मिल रही है धमकी। नालंदा के झालर गांव में घर से 2 राइफल बरामद, घर के सभी सदस्य फरार, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अररिया के फारबिसगंज में दारोगा की पिस्टल की चोरी का मामला आया सामने, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार के पिठौरिया थाना इलाके में नदी में डूबने से युवक की गई जान, गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में गंगा नदी में डूबकर मजदूर की मौत, गुस्साए मजदूरों ने शव के साथ किया हंगामा, मुआवजा और नौकरी देने की मांग। पटना के नौबतपुर थाना इलाके में चाकू से गोदकर शख्स की हत्या, आपसी विवाद में युवक की हत्या को दिया गया अंजाम। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के ढोलबज्जा गांव में पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने 3 किलोग्राम का हिरण का सिंग किया बरामद, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। नवादा के रजौली में कार से 10 पेटी शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के कोवाकोल थाना इलाके में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा। गया में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, हत्या से पहले हुई थी शराब और जुआ पार्टी, विष्णुपद के ब्रह्मणी घाट की घटना। नवादा के मिल्की गांव में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, घटना में एक शख्स की मौत, झगड़े में आधा दर्जन लोग जख्मी। आरा में सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम, परिजनों में पसरा मातम। कगड़िया के गोगरी में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, 3 लोग हुए जख्मी। पटना एयरपोर्ट पर मोबाइल कमांड पोस्ट वैन की सुविधा, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कम्युनिकेशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया वैन। नवगछिया के गोपालपुर में अमित शाह के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन कर जल्द कोरोना से मुक्त होने की कामना की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर मुजफ्फरपुर में भी उत्साह, पुरुषोत्तमपुर गांव में 2 दिन पहले से दीप जलाना शुरू। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर अररिया के फारबिसगंज में उत्साह, शहर को भगवा झंडे से सजाया गया, 5 अगस्त को दीपोत्सव का कार्यक्रम। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सासाराम में उत्साह, बच्चे मेहंदी से लिख रहे मेरे राम और 5 अगस्त। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर पटना सिटी में उत्साह, पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर के कुएं का पानी, शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर की मिट्टी का भी हुआ है उपयोग। धनबाद के झरिया में सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच झड़प, पानी भरने के विवाद में मिले समर्थक, 3 लोग जख्मी। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र के बिरकेरा रोड में ग्रामीण की हत्या, धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या, अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। पश्चिम सिंहभूम में 16 साल की लड़की ने की खुदकुशी, किरुबुरु थाना क्षेत्र के प्रोस्पेक्टिंग कॉलोनी की घटना, अपने घर पर दुपट्टे पर लटक कर दी जान। सरायकेला के आदित्यपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से रंभा देवी की मौत, निजी अखबार के दफ्तर में सफाई कर्मी थी रंभा, ऑफिस से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के बासलोई नदी में मिला महिला का शव, अब तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान, आत्महत्या, हत्या और हादसा तीनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। हजारीबाग के पेलावल थाना इलाके में दर्दनाक हादसा, हादसे में बाइक सवार 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, ट्रक की चपेट में आई बाइक। गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, सदर थाना क्षेत्र के डुमरी टोला गांव के पास हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ में कोयला चोरी के खिलाफ अभियान जारी, अमड़ापाड़ा पथ से 105 टन कोयला जब्त, तो पुलिस की कार्रवाई देखकर फरार हुए कोल माफिया। सरायकेला के ईचागढ़ में डैम से मिला प्रेमी युगल का शव, रस्सी से बंधे मिले दोनों के शव, 29 जुलाई से दोनों अपने घर से थे फरार। मृतक लड़की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 9वीं क्लास की थी छात्रा, लड़की के परिजनों ने दोनों की हत्या करने की जताई आशंका। गोड्डा पुलिस को मिली सफलता, हंसटिया पुड़ाया हाट सड़क मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों को किया अरेस्ट, कई हथियार भी बरामद। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा में एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग।
चाईबासा के झिंगपानी एसीसी सीमेंट प्लांट के ठेका मजदूर के शव को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, एसीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, मुआवजा और नौकरी की मांग। घाटशिला में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली, अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। चाईबासा सरायकेला मार्ग पर सड़क हादसे में एक लड़की की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के गेटी और दास टोला में अब भी लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर, नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। दुमका के मयूराक्षी नदी पर बेयर बांध के निर्माण का विरोध शुरू, सदर प्रखंड के बाबूपुर के ग्रामीणों ने किया विरोध, बांध से किसानों की जमीन पर खतरा। घाटशिला में 4 लेन का अप्रोच रोड जर्जर, पिछले साल ही हुआ था निर्माण, बंगाल और ओडिशा को जोड़ती है ये 4 लेन। पश्चिम सिंहभूम का मजगांव प्रखंड कार्यालय जर्जर, छतों से गिर रहे प्लास्टर, जर्जर भवन में काम करने को मजबूर अधिकारी और कर्मचारी। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, नहर पक्कीकरण में कुछ मजदूरों को मिला था काम, लेकिन ठेकेदार पर मजदूरों को नहीं देने का आरोप। जामताड़ा के पंजरिया में गहराया जल संकट, गंदा पानी पीकर लोग हो रहे बीमार, शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। पाकुड़ के कासीला गांव में पानी रोको पौधा रोपो अभियान का आगाज, बिरसा हरित योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। पाकुड़ में 6 साल का एक बच्चा निकला एचआईवी पॉजिटिव, बच्चे की माता पिता भी थे एचआईवी पॉजिटिव, कोरोना संकट में नहीं मिल रही दवा। झारखंड में दुर्गा पूजा पर कोरोना संकट का असर, नहीं होगा पूजा महोत्सव का आयोजन, पूजा समिति ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 13,500 के पार, 24 घंटे में मिले 618 नए संक्रमित। झारखंड में अब तक कोरोना से 125 मरीजों की मौत, 24 घंटे में 3 लोगों ने गंवाई जान। दुमका में जनमुंडी थाने के 28 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, जनमुंडी थाने को किया गया सील, थाने के सभी पुलिसकर्मी क्वारंटीन। रामगढ़ के गोला थाने में तैनात सैप के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव, थाने को किया गया सील, पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। धनबाद पीएमसीएच में मारपीट और हंगामा, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच आपस में झड़प, कोरोना जांच में देरी से भड़के पुलिसकर्मी। मारपीट के खिलाफ हड़ताल पर गए डॉक्टर और कर्मी, कोरोना जांच समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित। सरायकेला में रैपिड किट से जांच में तेजी, सिर्फ 15 मिनट में आ रही रिपोर्ट, सिविल सर्जन ने कहा जिले को मिले 750 आरडी के किट। गिरिडीह में तेजी से फैल रहा संक्रमण, न मास्क पहन रहे लोग, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही किया जा रहा पालन। सिमडेगा सदर अस्पताल में कोरोना का कहर, 2 डॉक्टर समेत करीब 1 दर्जन कर्मचारी पॉजिटिव, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित। जमशेदपुर के मानगो के शिंगकोकसाई इलाके के मंदिरों को किया गया सैनिटाइज, सामाजिक संस्था की पहल पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा, आसपास के दुकानों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। गुमला में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, शहर के कई मोहल्ले सील, मेन रोड सटे इलाके किए गए सील, डीएसपी रोड के रामनगर आजाद बस्ती का मधुबाला गली भी सील। हजारीबाग में मिले 90 नए कोरोना पॉजिटिव, जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 792, बरही थाने के 11 पुलिस के जवान भी संक्रमित। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी, 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भूमि पूजन। श्री राम मंदिर के ट्रस्ट की ओर से कुल 175 लोगों को भूमि पूजन के लिए भेजा गया निमंत्रण पत्र, देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे 135 संत। सुरक्षा की दृष्टि से आज शाम को अयोध्या की पूरी सीमाएं हो जाएंगी सील, सीमा सील होने के बाद बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से रोक। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या के घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए, 5 अगस्त को होना है शिलान्यास। अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू, कल गौरी गणेश का हुआ पूजन, आज अनुष्ठान का दूसरा दिन। भारत में लगातार दूसरे दिन अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में 52,050 नए पॉजिटिव मरीज, 803 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,55,746, महाराष्ट्र में 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
WHO का अहम बयान, कहा भारत कोरोना का टीका बनाने में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका, एंटी कोविड दवाएं बनाने में भारत का अहम योगदान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के बाद पूर्व सीएम सिद्धरमैया भी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। पिछले 9 दिनों से कोरोना का इलाज करा रहे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, अस्पताल में बिताएंगे कुछ और दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दोबारा किया बदलाव, नए नियम में 20-21 अगस्त और 27-28 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा लागू। पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन का सीधा असर रेल सेवाओं पर, 5 अगस्त संपूर्ण लॉकडाउन से नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे की 4 रेल सेवाएं आंशिक तौर पर रहेंगी ठप। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की पहली वर्षगांठ पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर अलर्ट, श्रीनगर में आज और कल के लिए लगाया गया कर्फ्यू। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट किया जारी, प्रदीप सिंह ने किया टॉप, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और